अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर मुजम्मिल हसन गुरेजा। आज हम स्टार्ट करेंगे एफएससी मैथमेटिक्स फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 10 है। चैप्टर का नाम है जी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, एक्सरसाइज है 10.2। नीचे मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर, वाइबर नंबर, ईमेल एड्रेस, अपने वेबसाइट एड्रेस और यूट्यूब का शॉर्ट वाला लिख दिया है। ये केस सेंसिटिव होता है, स्मॉल लेटर स्मॉल लिखा जाएगा, लाइक दिस टी। कैपिटल लेटर कैपिटल लिखा जाएगा। जब आप जाकर इसको गूगल में लिखेंगे तो मेरा चैनल ओपन हो जाएगा, उसको सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है एक्सरसाइज 10.2 का। क्वेश्चन दिया गया है कि इफ़ अल्फा बीटा गैमा आर दी एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी, शो दैट कॉट ऑफ अल्फा बाई टू प्लस कॉट ऑफ बीटा बाई टू प्लस कॉट ऑफ गैमा बाई टू इक्वल है कॉट ऑफ अल्फा बाई टू मल्टीप्लाइड बाई कॉट ऑफ बीटा बाई टू मल्टीप्लाइड बाई कॉट ऑफ गैमा बाई टू। तो हमने ये फाइंड आउट करना है कि ये इसके इक्वल आता है। ठीक है, लेफ्ट साइड इक्वल टू राइट साइड, हमें ये प्रूव करनी है ये। अब चूँकि इसने बात की है कि ट्राइंगल है, ठीक है, और उसके 3 एंगल हैं, तो ट्राइंगल जो होती है उसके अंदर ये एक चीज़ इंपॉर्टेंट होती है कि सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, यानी कि एक जो ट्राइंगल होती है, कोई भी हो, किसी भी तरह की हो, शक्ल सूरत उसकी कोई भी हो, कोई मसला नहीं है। ठीक है जी, उसके जो अंदर वाले 3 एंगल होते हैं इंटीरियर एंगल, उनको जब ऐड अप किया जाता है तो आंसर क्या आता है 180 डिग्री। ठीक है, ये बहुत पुराना थ्योरम है, इसको सॉल्व किया करो, आपने बड़ा पहले का पढ़ा हुआ है ये। आई थिंक 8th 9th 10th क्लास के अंदर ये है सारा। तो क्या आएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा, 3 एंगल है ना उसके, अल्फ़ा बीटा गैमा किसके इक्वल आते हैं 180 डिग्री के। ठीक है, अब जितना भी आ रहा है वो अल्फ़ा बाई टू बीटा बाई टू गैमा बाई टू आ रहा है। ठीक है, तो इसके लिए हमने क्या करना है, इसको डिवाइड कर देना है 2 से। ठीक है, डिवाइडिंग ऑन बोथ साइड्स बाय 2, क्या आएगा, अल्फ़ा बाई टू प्लस बीटा बाई टू प्लस गैमा बाई टू और इक्वल्स टू 180 डिग्री ओवर 2। ये कट जाएगा, कितना आएगा, अल्फ़ा बाई टू प्लस बीटा बाई टू, इसको इधर रहने दो, ये दोनों कट के तो आंसर क्या आएगा 90 डिग्री, और ये उधर लेकर जाते हैं तो क्या आएगा माइनस गैमा बाई टू। ठीक है जी, अब हमने क्या करना है, हमने चूँकि हमारे पास यहाँ पर कॉट है तो हम क्या करते हैं, उसका इन्वर्स लेते हैं, हम यहाँ पर टेन के साथ करते हैं इसको। ठीक है, टेकिंग टेन ऑन बोथ दी साइड्स। ये मैंने आपको शायद पहले भी एक बार बात बताई थी कि जब प्रूफ करना होता है तो हमें बहुत सारी चीज़ें अपने पास है, मल्टीप्लाई डिवाइड ऐड सब्ट्रैक्ट करनी पड़ती हैं, लेकिन वो जो भी हम काम करते हैं वो मैथमेटिकली बिल्कुल ठीक होता है, वो गलत नहीं होता। जैसे कि टेन के साथ मल्टीप्लाई करना, तो हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ लेफ्ट साइड के साथ कर दें या सिर्फ राइट के साथ। अगर हमने करना है दोनों साइडों पर करेंगे ताकि इक्वलिटी रहे, ये वाली जो इक्वलिटी है, क्योंकि अगर टेन इस तरफ आ गया इधर नहीं आया तो फिर इसका मतलब है ये इक्वल नहीं रही, कोई ना कोई चीज़ ग्रेटर हो जाएगी या लेस हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए मैथ हमें यही कहता है कि जो भी करना है हमने वो इक्वेशन के दोनों साइडों पर करें हम काम। ठीक है, जो भी हमने फंक्शन लेना है, तो क्या आएगा, टेन ऑफ अल्फ़ा बाई टू प्लस बीटा बाई टू इक्वल्स टू टेन ऑफ 90 डिग्री माइनस गैमा बाई टू आएगा। ठीक है जी, इसके ऊपर अब अप्लाई कर दें, इसका फार्मूला क्या है, टेन अल्फ़ा बाई टू प्लस टेन बीटा बाई टू होता है ना, टेन अल्फ़ा प्लस टेन बीटा ओवर 1 माइनस, प्लस है तो माइनस आएगा, टेन अल्फ़ा टेन बीटा, अल्फ़ा की जगह पर क्या है अल्फ़ा बाई टू और टेन बीटा बाई टू। 90 है, 90 को पाई बाई टू भी कहते हैं। ठीक है, तो टेन पाई बाई टू माइनस थीटा क्या आता है हमारे पास, टेन थीटा, कॉट थीटा आता है, सॉरी, क्या आएगा कॉट ऑफ गैमा बाई टू। ये कैसे आया इसके इक्वल, ये जो 10.1 की एक्सरसाइज की जो थ्योरी है उसके अंदर कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं कि टेन ऑफ पाई बाई टू प्लस सम एंगल क्या आता है हमारे पास, कॉट ऑफ गैमा बाई टू, यानी कि कॉट ऑफ एंगल। ठीक है, जो भी एंगल आएगा, थीटा है तो थीटा, अल्फ़ा अल्फ़ा बीटा बीटा, गैमा बाई टू है तो गैमा बाई टू आएगा। ठीक है जी, अब इम्प्लाइज है, इसको इधर लिख लेते हैं, कोई फ़र्क नहीं है, कोई मसला नहीं है, गैमा बाई टू इज़ इक्वल टू, अच्छा हमें क्या चाहिए, अगर गौर करें तो कैसे कहते हैं, कॉट है तो हम क्या करते हैं, इस टैन को कॉट में कन्वर्ट कर लेते हैं। ये आपको पता है कि टैन जो होता है वो क्या होता है, इनवर्स ऑफ कॉट होता है, या कॉट ऑफ थीटा जो होता है वो क्या होता है, इनवर्स ऑफ टैन थीटा होता है। हमने ये यूज़ करना है क्योंकि हमने इसको कॉट में कन्वर्ट करना है। तो टैन थीटा क्या है, कॉट 1 ओवर कॉट ऑफ एंगल क्या, अल्फ़ा बाई टू वैसे का वैसे ही आएगा, प्लस 1 ओवर कॉट ऑफ बीटा बाई टू होल डिवाइड बाय 1 माइनस 1 ओवर
क्या आ जाएगा, कॉट ऑफ अल्फ़ा बाई 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 कॉट ऑफ बीटा बाई 2 आ गया। ठीक हो गया जी। अब यहाँ पर क्या होगा आपको पता है, एलसीएम आएगा, क्या आएगा इसका, दोनों अलग अलग हैं तो इकट्ठा आ जाएगा मल्टीप्लाई, कॉट अल्फ़ा बाई 2 कॉट बीटा बाई 2, अलग अलग है ना दोनों, ये अलग है, ये इससे अलग है, तो दोनों फिर आ जाएंगे एलसीएम में। ये और ये कट गया, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, कॉट ऑफ बीटा बाई 2 प्लस ये वाला कॉट ऑफ बीटा बाई 2, कॉट ऑफ बीटा बाई 2 से कट गया, कॉट ऑफ अल्फ़ा बाई 2 बच गया पीछे, ये जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ तो क्या आएगा, कॉट ऑफ अल्फ़ा बाई 2 होल डिवाइड बाय, इसका क्या आएगा, इसका भी यही आएगा, कॉट ऑफ अल्फ़ा बाई 2 मल्टीप्लाइड बाय कॉट ऑफ बीटा बाई 2, तो क्या आएगा, ये पूरे का पूरा जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो एज इट इज़ आ जाएगा, कॉट ऑफ अल्फ़ा बाई 2 कॉट ऑफ बीटा बाई 2 माइनस ये 1 बच गया सिर्फ, ये और ये कट गए, ये आ क्या रहा है, किसके इक्वल है ये, कॉट ऑफ गैमा बाई 2 के इक्वल आ रहा है ये। ठीक है, नेक्स्ट पेज से स्टार्ट करता हूँ मैं, ये नए पेज में स्टार्ट कर लिया, सारी क्वेश्चन वही लिख दी है, ये और ये कट गए, कॉट ऑफ गैमा बाई 2 क्या आएगा हमारे पास, कॉट ऑफ बीटा बाई 2 प्लस कॉट ऑफ अल्फ़ा बाई 2 होल डिवाइड बाय कॉट ऑफ अल्फ़ा बाई 2 कॉट ऑफ बीटा बाई 2 माइनस 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या आएगा, कॉट ऑफ गैमा बाई 2 मल्टीप्लाइड बाय कॉट ऑफ अल्फ़ा बाई 2 कॉट ऑफ बीटा बाई 2 माइनस 1, ये पूरे का पूरा मल्टीप्लाई कर दिए, पीछे का बचा, ये बचा, तरतीब देते हैं बस, अल्फ़ा बाई 2 पहले लिख लें और ये वाला बाद में लिख लें, कॉट ऑफ बीटा बाई 2। ठीक है, अब ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या आएगा, मल्टीप्लाई करना है तरतीब से कर दें, यहाँ पर भी आ सकता है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, तो पहले अल्फ़ा बीटा और फिर एंड पे गैमा लिख लेते हैं, मल्टीप्लाई करना है ना, अल्फ़ा बाई 2 कॉट ऑफ बीटा बाई 2 और एंड पे लिख दिया ये कॉट ऑफ गैमा बाई 2 माइनस, अब इसके साथ भी होगा साफ ज़ाहिर है, क्या आएगा, कॉट ऑफ गैमा बाई 2, ये एज इट इज़ रहेगा, कॉट ऑफ अल्फ़ा बाई 2 प्लस कॉट ऑफ बीटा बाई 2, अब इस वाले को उठाकर उधर ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा सिर्फ, कॉट ऑफ अल्फ़ा बाई 2 कॉट ऑफ बीटा बाई 2 कॉट ऑफ गैमा बाई 2 इज इक्वल टू कॉट ऑफ अल्फ़ा बाई 2 प्लस कॉट ऑफ बीटा बाई 2, ये उधर जाकर क्या हो जाएगा, प्लस कॉट ऑफ गैमा बाई 2। अब सिर्फ फ़र्क क्या है, हमने इक्वेशन जो हमें दी गई थी प्रूव करने के लिए सिर्फ उस तरह हमने करना है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसको इधर लिख लेते हैं लेफ्ट साइड और इसको राइट साइड पर ले जाते हैं, कोई मसला नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट होगी। ठीक है जी, कॉट ऑफ अल्फ़ा बाई 2 प्लस कॉट ऑफ बीटा बाई 2 प्लस कॉट ऑफ गैमा बाई 2, लेफ्ट साइड इक्वल राइट साइड किया तो इसलिए इसको इधर लिख लें, इसको इधर लिख लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि हैं जो एक दूसरे के इक्वल, कॉट ऑफ अल्फ़ा बाई 2 मल्टीप्लाइड बाय कॉट ऑफ बीटा बाई 2, ये तो लिख लिया पूरी की पूरी साइड कॉट ऑफ, और यही हमने प्रूव करना था। अगर क्वेश्चन में आप देखें गौर करें तो ये देखें हमने यही फाइंड आउट करना था। ठीक है जी, उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो हम मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलूँगा, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, मुझे तो हमें याद रखें, और अगर आपको मेरे क्वेश्चन जो है किसी और चैनल के ऊपर नज़र आते हैं तो प्लीज़ मुझे ज़रूर रिपोर्ट कर दें, मेरा चैनल मुजम्मल हुसैन गुरेजा के नाम से है, उसके अलावा अगर किसी और के ऊपर मिले तो प्लीज़ मुझे लाजमी रिपोर्ट करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।